कितना बड़ा आतंकवादी था वो। बुलडोजर वहां गया, 2 थानों की पुलिस वहां गई, पुलिस फोर्स वहां लगाई, एसडीएम गया एक झोपड़ी को उजाड़ने के लिए। मैं तो न्याय उसे मानूंगा अगर डीएम एसएसपी जेल जाए, गिरफ्तार किए जाए, लेकिन केवल टारगेट ये किया जा रहा है कि जो भाजपा के विरोधी हैं वो सब के सब इनकी नजरों में दुश्मन है। लोगों को ये डरा के रखना चाहते हैं, जिस तरह अंग्रेज रखना चाहते थे लोगों को डरा के, इस तरह लोग डरा करके सत्ता में रहना चाहते हैं और ये विपक्ष नहीं होने देगा। जो ब्राह्मणों के पैरोकार सरकार में बैठे हुए हैं केवल मौज वो ले रहे हैं। अगर आप ऐसी घटना मेरी सरकार में होगी तो मैं इसी अंदाज में और इसी लहजे में सरकार पर सवाल उठाऊंगा। जो डीएम स्तर का व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी उजाड़ रहा है तो ये सरकार का फेलियर है। उसका चेहरा देखिए आप, मतलब उसके चेहरा देख करके हर दिल रोएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कानपुर में बुलडोजर चलता रहा और माँ बेटी झोंपड़ी के अंदर जलती रही। कानपुर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। विपक्षी दल अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। आज कानपुर की घटना पर ही हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद विपिन जी। कानपुर की घटना पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। कानपुर की घटना बहुत निंदनीय घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। इंसान जो भी होगा इस घटना को सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाएगा, इस घटना की निंदा करके करे बिना। लेकिन मुख्यमंत्री ने अब तक कोई भी ऐसा कदम इस घटना पे नहीं उठाया है। इस घटना में पहला कदम पहले दिन ये होना चाहिए था कि उस जिले के डीएम और एसएसपी उसी दिन गिरफ्तार होते, उसी दिन जेल जाते। यही उस घटना में उस ब्राह्मण समाज के लिए सही न्याय था, वरना जिंदा तो उसे अब कर नहीं सकते, लेकिन सही न्याय उनके लिए यही है। सही दोषी भी इस घटना के डीएम और एसएसपी हैं, वो जेल जाने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि उनकी लॉबी, आईएएस आईपीएस की लॉबी इतनी मजबूत है, उनके डायरेक्ट संपर्क हैं बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों से, इसीलिए उन पर कार्रवाई ना करके केवल मामूली से एक ड्राइवर पे और एक लेखपाल पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम का नाम के पिता का नाम भी अज्ञात में रखा गया है। तो ये साफ दर्शाता है कि ये सरकार गरीब के विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, जन विरोधी सरकार है। बुलडोजर तो चर्चाएं ये हैं कि दीक्षित परिवार की उस जमीन पर चलना था, क्योंकि दीक्षित परिवार का ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा था। देखिए, चर्चाएं कुछ नहीं है। चर्चाएं तो आप जितने भी भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, सभी के घर उठा के देख लो, सभी की हिस्ट्री उठा के देख लो 5-7 साल पहली, वो सभी के सब आपको अतिक्रमण करते मिलेंगे। अगर उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए सभी लोग जेल जाएंगे। लेकिन इन लोगों को केवल एक आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी एक झोपड़ी, जिस झोपड़ी को इतने बेचैन थे ये उसको हटाने के लिए, क्या उस झोपड़ी में ही पूरे कानपुर का विकास छुपा हुआ था? पूरे उत्तर प्रदेश का विकास उस झोपड़ी में ही था। और 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं टीवी पर आकर के कि डीएम और जो सचिव हैं इसके प्राधिकरण के, वो सुन लें कि गरीब लोगों को जिन्होंने अतिक्रमण करके भी झोपड़ी बनाई हुई है, उन्हें पहले मकान दिया जाएगा, बाद में उन लोगों का अतिक्रमण हटाया जाएगा। ना तो उनको मकान तो अब तक नहीं दिया, मरने के बावजूद भी उन्हें मकान नहीं दिया। उन मेन जो अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। केवल ये प्रोपेगेंडा सरकार है, पाखंडियों की सरकार है। और परिवार क्या होता है, परिवार का दर्द क्या होता है, योगी आदित्यनाथ नहीं जान सकते, मोदी नहीं जान सकते, ना इनके परिवार है। जो व्यक्ति अपने पिता को अग्नि देने नहीं गया, उसमें इतनी भी संवेदना नहीं थी, इतनी भी भावनाएं नहीं थी कि मेरे पिता एक्सपायर हुए हैं, उनकी अंतिम संस्कार में पहुंचूं। लेकिन उन्होंने उसी कोरोना में पश्चिम बंगाल गए चुनाव के लिए। तो इन लोगों के लिए केवल सत्ता मेन है, इंसानियत इनकी बिल्कुल मर चुकी है। परिवार का इन्हें अर्थ नहीं पता, क्योंकि परिवार में रहे नहीं, परिवार इनका है नहीं। तो परिवार का दर्द क्या होता है ये लोग नहीं जानते। और पूरी भाजपा में ज़्यादातर जो नेता हैं सब के सब
आरएसएस से आए हुए हैं, और उसके अंदर आरएसएस के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता ये है भर्ती होने के लिए कि आप शादी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति जिसका परिवार नहीं है, शादी नहीं है, वो परिवार का अर्थ, परिवार की मोहब्बत, परिवार की भावनाएं जानता ही नहीं है। उनकी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में आग लग जाओ, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विपक्षी दल इस घटना को जातीय रंग दे रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। विपक्षी दलों का कहना है कि ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चल गया। नहीं, विपक्षी दल का क्या कहना है, ये तो सबको दिख रहा है, ब्राह्मण के घर ही चला है, ब्राह्मण के घर ही चला है। अब से पहले यही लोग जब किसी दूसरे समुदाय के घर बुलडोजर चल रहा था तो ये लोग नाच रहे थे। अगर गलत का विरोध हम उस वक्त करते और गलत को गलत कहते तो आज इस तरह की घटनाएं ना होती। ये उस जनता की लापरवाही का नतीजा है जिन्होंने अपनी लगाम इस सरकार से ढीली छोड़ दी। अगर अपनी लगाम इस सरकार पे अच्छी रखते तो ये घटनाएं आज उन घरों में ना होती, उनके घरों में ना चलते, चाहे वो ब्राह्मण समाज, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे अन्य समाज, चाहे अन्य समुदाय हो। मैं कहता हूँ कि जहाँ भी गलत हो रहा है सरकार को एक नज़र से ही सबको देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मुस्लिम धर्म का हो। अगर वो चोर है, डकैत है, जालसाज है, आतंकवादी है, चाहे वो मेरी बिरादरी का है, मेरे परिवार का है, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। केवल अगर न्याय प्रिय सरकार तो यही तो होगी। अगर मुख्यमंत्री हूँ तो मेरा तो एक ही वो होगा, वो नज़रिया कि मुझे चोर उचक के अंदर डालने हैं, वो किसी समाज से हो, किसी भी समुदाय से हो। लेकिन केवल टारगेट ये किया जा रहा है कि जो भाजपा के विरोधी हैं वो सब के सब इनकी नज़रों में दुश्मन हैं, अपराधी हैं, आतंकवादी हैं। बुलडोजर उन्हीं के लिए हैं। न्याय की कोई आप कल्पना कर नहीं सकते। अगर न्याय ये इस घटना में भी अगर ये सच्चे मन से अगर न्याय करना चाहते हैं तो डीएम एसएसपी पहले दिन गिरफ्तार किए जाते। आप भी नहीं किए तो आज किए जाएं। एफआईआर में उनका नाम नहीं है, गिरफ्तार उन्हें किया नहीं गया है, सस्पेंड नहीं किया है, तो आप किस बिना पे कह सकते हो कि दोषी नहीं बख्शे जाएंगे? दोषी तो इन्होंने पहले दिन बख्श दिए, जिस दिन उन दोनों का नाम एफआईआर में नहीं था, इन्होंने दोषी बख्श दिए थे। सरकार की तो प्राथमिकता पर है, जहां पर अवैध कब्जा है वहां पर तो बुलडोजर चलना है। तो दीक्षित परिवार भी कहीं ना कहीं सरकार के निशाने पर था, उनकी लिस्ट में था। अवैध कब्जा तो अगर आपको अवैध कब्जे से ही परेशानी है तो इस बुलडोजर को और इस न्याय प्रक्रिया को अगर आप अपनाते हो, शुरुआत ऊपर से करो। फिर शुरुआत अपने एमपी एमएलए से करो, मंत्रियों से करो, बड़े बड़े उद्योगों से करो, जिनके होटल बने हुए, जिनके फार्म हाउस बने हुए हैं। शुरुआत आप एक गरीब से कर रहे हैं जो बोल नहीं सकता बेचारा, जिसका कोई पैरोकार नहीं है, जिस पे पैसा नहीं है, जिसकी आवाज़ में दम नहीं है। ऐसे व्यक्ति बुलडोजर चला रहे हो, डरा रहे हो लोगों को ये डरा के रखना चाहते हैं। जिस तरह अंग्रेज रखना चाहते थे लोगों को डरा के, इस तरह लोग डरा करके सत्ता में रहना चाहते हैं। और ये विपक्ष नहीं होने देगा। कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। जो भाजपा चाहती है इसकी मंशा, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, इस घटना के खिलाफ हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब अति हो चुकी है। वो लोग भी सड़कों पर तब आएंगे जब डायरेक्ट उन पे वार होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग घर से निकल रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन वही लोग उठा रहे हैं जो पहले उनके पक्ष में बोला करते थे। अगर वो गलत के पहले से ही गलत बोलते तो इस तरह की सरकार ये निरंकुश ना होती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कानपुर की इस घटना को बैलेंस करने के लिए या तो अब किसी पिछड़े के घर पर बुलडोजर चलेगा या किसी दलित के घर पर बुलडोजर चलेगा। अगर इससे भी काम ना चला तो किसी मुस्लिम बस्ती पर बुलडोजर चल जाएगा। बिल्कुल संभावना है ऐसी, क्योंकि ये मुद्दे से भटकाना तो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और लोग जो चुप हैं इस घटना पर, कानपुर की घटना पर, आज ही किसी मुसलमान के घर बुलडोजर चल जाओ या ऐसे व्यक्ति घर बुलडोजर चल जाओ जो भाजपा के खिलाफ है, अभी ये सब लोग उसके पक्ष में आ जाएंगे, बुलडोजर के पक्ष में। चुप बैठे हुए हैं, इन्हें भी पता है कि गलत हुआ है, लेकिन विरोध नहीं कर रहे हैं। चुप तो रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे। विरोध उस दिन ही होगा जिस दिन उनके घर में बुलडोजर चलेगा। तो पब्लिक को, उसके समर्थकों को, इस पार्टी समर्थकों को समझना पड़ेगा, वोट देना अलग बात है, अपने अधिकारों की रक्षा तो जनता को स्वयं करनी पड़ेगी। विपक्ष भी कमजोर पड़ जाएगा अगर जनता साथ नहीं देगी। ब्राह्मण समाज भी इस घटना का खूब विरोध कर रहा है, सड़कों पर है और अब कह रहा है कि वर्तमान सरकार में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। जो कमजोर व्यक्ति है उसका उत्पीड़न हो रहा है। ब्राह्मणों के पैरोकार सरकार में बैठे हुए हैं, केवल मौज वो ले रहे हैं।
या मेरी बिरादरी के जो पैरोकार ऊपर बैठे हुए हैं, हमारी बिरादरी के नाम पे उन्हें वो वोट मिल गई, बिरादरी के नाम पे उन्हें टिकट मिल गया, वो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन पैरोकारी केवल सरकारी कर रहे हैं, अपनी बिरादरी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, अपने समुदाय की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मलाई चाटने को मिल रही है। अगर उनकी भी जांच कराई जाए, उन्होंने भी लाखों इस तरह के अतिक्रमण किए होंगे, हजारों अतिक्रमण कर रखे होंगे, लेकिन क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं, इसलिए उन लोगों पर कुछ नहीं होगा, ना उन लोगों पर ईडी आएगी, ना CBI आएगी। लेकिन भाजपा सरकार को तो बनिए और ब्राह्मणों की सरकार कहा जाता है, तो ये किस तरीके से संभव है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न इस सरकार में हो रहा है? देखिए, बनिए ब्राह्मणों की सरकार, इसे जब कहा जाता था जब ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी, उनकी भाजपा को सिद्धांतों की भाजपा थी, और इसीलिए ये बनिया लोग जो है ये चाहते थे कि चोर उचक्कों से, क्योंकि व्यापारी वर्ग था, ये चाहता था कि चोर उचक्कों से हमें कुछ ना कुछ इस सरकार से उम्मीद थी, उन्हें इस पार्टी से उम्मीद थी कि ये लोग हमें शायद कुछ इसमें राहत देंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा का विरोध तो मनीष त्यागी ने तो पहले भी नहीं किया, मेरी पार्टी ने कभी किया हो तो किया हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों के समर्थक मेरी पार्टी भी रही है। मेरी पार्टी के बड़े शीर्ष नेता आज भी अटल बिहारी के सिद्धांतों के समर्थक हैं, लेकिन आज की जो भाजपा, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जिनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तानाशाही चल रही है, ऊपर प्रधानमंत्री की, नीचे मुख्यमंत्री की, और ये तानाशाही केवल पब्लिक के दम पे चल रही है। पब्लिक इनका साथ, जो इनके चुनाव में जो परिणाम आते हैं, केवल उसको देखते हुए वो ये सोच रहे हैं कि चुनाव हमारे पक्ष में है, परिणाम हमारे पक्ष में है, तो हम जो चाहे वो करें। पब्लिक को अब समझना पड़ेगा। मेरी पब्लिक से भी अपील है कि विपक्ष आपकी आवाज़ तभी मजबूती से उठा पाएगा जब आप लोग सत्ता को जवाब दोगे, हमारे साथ सड़कों पे आओगे। सरकार में आना जाना हर पार्टी का लगा रहता है, लेकिन गलत का विरोध आपको करना पड़ेगा। किसी विपक्ष से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ कोई विपक्ष उठा रहा है तो उसका आपको साथ देना चाहिए। मनीष जी, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो, कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे मामले पर आप राजनीति कर रहे हो, और कहीं ऐसा मुद्दा है जब सरकार आपकी हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, और ऐसी कोई घटना घट जाए और आप अपने आप फिर चुप हो जाओ? देखो, बहुत ये अच्छा सवाल है, पत्रकार ऐसा सवाल करते नहीं, लेकिन मैं भी आपको एक इसमें अच्छा जवाब दूंगा। अगर आप ऐसी घटना मेरी सरकार में होगी तो मैं इसी अंदाज में और इसी लहजे में सरकार पर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि ऐसी घटना होने का मतलब सरकार का फेलियर है। ये जो DM स्तर का व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी उजाड़ रहा है, तो ये सरकार का फेलियर है। इसका मतलब सरकार के कंट्रोल से बाहर है अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, और ये रियल है, इस सरकार में हो रहा है। जनता फील भी कर रही है, महसूस कर रही है जनता कि अगर वो प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो उनके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, किसी नेता का, किसी भी जनप्रतिनिधि का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उस अधिकारी को धमका दे। इतना दम नहीं है किसी नेता में अधिकारी से, जो इस अगर वो दम होता तो उनमें जो उस मंत्री ने, महिला कल्याण विकास मंत्री ने जो बात की थी, उसका संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई ना होती, और कार्रवाई होती भी तो एक तरीके से होती, आग नहीं लगाई जाती। आग लगाना ये बताता है कि अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हैं, नियंत्रण से बाहर हैं। सरकार चलानी इस भाजपा में नहीं आती, केवल बकवाद करनी आती है, पाखंड मचाना आता है, ड्रामा करना आता है। जो पीड़ित परिवार है, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज की बात हो रही है, आप भी त्यागी समाज से हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या अब उसके पास शेष बचा है? उसकी तो जिंदगी उजड़ गई। उसका चेहरा देखिए आप, मतलब उसके चेहरा देख करके हर दिल रोएगा। उस मतलब उस गरीब व्यक्ति ने ऐसा, उनका क्या बिगाड़ा था वहाँ, ऐसा कौन सा विकास छुपा हुआ था? कितना बड़ा आतंकवादी था वो। बुलडोजर वहाँ गया, 2 थानों की पुलिस वहाँ गई, पुलिस फोर्स वहाँ लगाई, SDM गया एक झोपड़ी को उजाड़ने के लिए। हे भगवान, या तो इसका मतलब या तो किसी पार्टी के सत्ता के बड़े नेता का हाथ था, जो DM इतने दबाव में था कि ये कमजोर व्यक्ति को भी हटाने के लिए उसे इतना कुछ करना पड़ रहा है। और जब 20 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये कहा है टीवी पे, उस पर बोल रहा है कि पहले मकान दो ऐसे व्यक्ति को, अगर किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है, अगर वो गरीब है, उससे पहले मकान दो, आवास दो, उसके बाद उसका अतिक्रमण खाली करवाओ। तो ना तो मुख्यमंत्री कोई मानने को तैयार है। तो इसका मतलब ये है मुख्यमंत्री के
कब्जे से बाहर हैं जितने भी अधिकारी हैं, और कब्जे से बाहर हैं। और सरकार चाहती है कि उस परिवार को न्याय मिले। फिर कह रहा हूँ, न्याय एक ही तरीके से है। मैं तो न्याय उसे मानूंगा, अगर डीएम एसएसपी जेल जाए, गिरफ्तार किए जाए तो न्याय है, अन्यथा न्याय नहीं है। ये भी अन्याय के बाद अन्याय है कि ड्राइवर जेल जा रहा है, पटवारी जेल जा रहा है, ये भी अन्याय के बाद दूसरा अन्याय है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी को आपने सुना, जिन्होंने कानपुर की घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।